हेलो, हाउ आर यू? होप कि दो एक्सरसाइज करके थक तो नहीं गए होंगे. यस. सो रेडी फॉर द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ सिक्स चैप्टर 6C. एक्सरसाइज 6C. Yes? Yes, no? Okay, let's start. See question number 1. Three numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5, 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are okay. So very simple question. What is asked? क्या पूछा गया है? 3 numbers are in AP. वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात वो कह रहा है कि जो 3 नंबर्स है ना वो AP में है. ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. कब होते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी नंबर्स? जब उनमें कॉमन डिफरेंस हो. करेक्ट, ये हम जानते हैं. दो एक्सरसाइज करने के बाद हम इतना तो जरूर जानते हैं कि एपी तब होता है जब जो सीरीज दी है और जो नंबर्स है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस हो. राइट, मतलब आप T2 माइनस T1 करोगे, T3 माइनस T2 करोगे तो आपको सेम नंबर मिलना चाहिए. करेक्ट. ओके, तो ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी है. दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि देयर सम इज 21. तो जो 3 नंबर्स है उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? 21 मिलना चाहिए. ठीक है, तो दो तो क्लियर है हमारे पास. और तीसरा 3 कंडीशन, थर्ड कंडीशन वो बता रहा है कि इफ 1, 5, 15 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली दे फॉर्म अ जीपी. अगर ये 1, 5, 15 अगर हम उस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को, यानी पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को ऐड करते हैं तो हमें एक जीपी मिलता है. ठीक है, तो कौन से है वो नंबर्स, ये आपका क्वेश्चन है. सो होप क्वेश्चन क्लियर है. यस, क्वेश्चन क्लियर. अब लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन. ओके, नाउ सी. अब इसमें सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं, आंसर्स लेके ही सॉल्व करते हैं. इतना सॉल्व करने जाएंगे तो नो यूज. तो हम आंसर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो मैंने आंसर लिख लिए पहले, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए ऑप्शन ABCD, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए. ठीक है, तो ABCD. अभी ए आपका जो ऑप्शन है वो है 5, 7, 9. करेक्ट. बी जो ऑप्शन है वो है 9, 5, 7. सी ऑप्शन 7, 5, 9. एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. करेक्ट, नन ऑफ दीज. नाउ लेट्स चेक. तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो गिवन सीरीज है वो एपी होनी चाहिए. करेक्ट, तो एपी है कि नहीं हम चेक करते हैं. सी 9 माइनस 7 कितना बचता है? 2. 7 माइनस 5 कितना बचता है? 2. तो द डिफरेंस इज कॉमन. यस, सो दिस इज एन एपी. तो फर्स्ट वाला एपी तो है पक्का. चलो दूसरे पे जाते हैं. 7 माइनस 5 2. 5 माइनस 9 2 बचता है क्या? नहीं, नेगेटिव में आ रहा है. मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये तो पहले ही आउट हो जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट 9 माइनस 5 4. 5 माइनस 7 माइनस में आ रहा है फिर से आंसर. तो फिर से ये भी हमारा एपी नहीं है, तो हम इसको भी निकाल देते हैं. ठीक है, अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, या तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर या तो डी, नन ऑफ दिस. करेक्ट. तो हम एक ही है हमारे पास अब ये ए, तो हम उसको चेक करते हैं. आगे की फर्दर कंडीशन हम उसको लेके चेक करते हैं. तो 5, 7, 9 हमारा एपी तो है. तो फर्स्ट कंडीशन ये तो सेटिस्फाई कर रहा है. सेकेंड कंडीशन ये है कि इनका एडिशन जो है वो 21 होना चाहिए. करेक्ट, इनका एडिशन 21 होना चाहिए. तो लेट्स चेक. सम इज इक्वल टू 21, दैट इज आवर सेकेंड कंडीशन. सो 5 प्लस 7 प्लस 9 आता है 21. यस, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21. तो 21 आ रहा है. मीन सेकेंड कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है वो कि अगर हम ऐड करते हैं 1, 5, 15, ये 3 नंबर्स, हम इस 3 नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो उसको एक जीपी फॉर्म होना चाहिए. जीपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं. तो 1, 5, 15 ऐड करना है. मेरा नंबर है 5, तो 5 से मैंने 1 को ऐड किया, पहले नंबर को. दूसरा नंबर है 7, तो 7 से मैंने दूसरे नंबर को 5 को ऐड कर दिया. थर्ड नंबर है 9, तो 9 से मैंने 15 को ऐड कर दिया. करेक्ट. 5 प्लस 1 7 प्लस 5 9 प्लस 15. अब 5 प्लस 1 इज 6 एंड 7 प्लस 5 इज 12. 9 प्लस 15 इज 24. करेक्ट. तो ये तो हमारा आ गया नया सीरीज, नया नंबर्स. अब हमें चेक क्या करना है, हमारा कंडीशन क्या है कि ये जीपी है कि नहीं. तो जीपी है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? T2 अपॉन T1. यस,
T2 अपन T1 करोगे तो कितना आ रहा है 12/6 2 आ रहा है, और T3 अपन T2 करोगे 24/12 करोगे तो भी 2 ही आ रहा है, करेक्ट। या दूसरी तरह से अगर करना चाहे तो हम 6 × 2 करेंगे तो 12 आ रहा है, फिर से 12 × 2 करेंगे तो 24 आ रहा है, यानी जो कॉमन मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर वो कॉमन है, करेक्ट। तो हमारा जीपी तभी होता है जब मल्टीप्लायर उनका कॉमन हो, यस। तो कॉमन मल्टीप्लायर इज 2, तो मीन्स इट इज अ जीपी। तो ये जीपी आ रहा है, 21 ऐड करके भी आ रहा है, और ये एपी भी है। तो ये तीनों कंडीशन हमारा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है जो कि है ए, ओके। तो ए इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1, ओके क्लियर। तो हमने आंसर लेके हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट सी द सम ऑफ 1 plus 1/3 plus 1/3 square plus 1/3 cube plus dot 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 till 1/3 n minus 1 is। तो क्या पूछा है, सम पूछा है, करेक्ट, सम पूछा है ना। तो अभी हम सम फाइंड करते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो मैंने लिख दिया, पहले आपका सीरीज लिख दिया 1 1 plus 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब डॉट 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 टिल 1/3 n minus 1। अभी a हमारा 1 है, r हमारा 1/3 जो कि है T2/T1, तो 1/3/1 तो इज इक्वल टू 1/3 आया, यस इज इक्वल टू 1/3 आया। नेक्स्ट हमारा Sn का फॉर्मूला हमें यूज करना है क्योंकि सम फाइंड करने के लिए पूछा गया है, हाँ। लेकिन क्या n हमें दिया है, यहाँ पर पता है हमें कितने, मतलब कितने का टोटल फाइंड करना है, कितने नंबर्स का सम फाइंड करना है, नहीं पता हमें। तो जब हमें नहीं पता कितने नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है तो हम n को क्या करेंगे, नहीं पता तो n ही लिखेंगे, करेक्ट। n हमें नहीं पता, ओके। तो चलो नेक्स्ट, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला याद है ना, यस। नहीं याद है तो याद कर लो फटक से। चलो a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n whole divided by 1 minus r is the formula of Sn in GP, ठीक है। GP में Sn का फॉर्मूला ये है, और इसमें भी दो तरह के फॉर्मूलेज है, एक जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और एक जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल r की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, इसलिए हमने 1 माइनस आर रेज टू n लिया है। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम r रेज टू n माइनस 1 लेते हैं, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू 1/3 है रेज टू n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब 1 ये 1 इंटू दिस करोगे नंबर तो सेम नंबर ही आएगा, यस 1 इंटू दिस नंबर सेम नंबर ही आएगा। तो मैंने सेम नंबर लिख दिया 1 माइनस 1/3 रेज टू n अपॉन ये 1 माइनस 1/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 3 से इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 आ गया, 3 1 जा 3 माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो हम न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, तो 1 आ गया होल डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 आपका जो डिनोमिनेटर है। अब 3 माइनस 1 किया तो 2/3 बचा, ऊपर का नंबर मैंने सेम एज इट इज लिखा है। अब ये जो है 2/3 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ऊपर चला जाएगा तो 3/2 हो गया, और ये 1 माइनस 1/3 रेज टू n आ गया, ठीक है। तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स चेक कि ये आंसर हमारे ऑप्शंस में दिया है। सी 2/3 है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 3/2, सी ऑप्शन है 4/5 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ये तो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, तो मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, नन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। इजी, कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ हमें सम पूछा गया तो हमने सम का फॉर्मूला डाला और फाइंड कर दिया, ठीक है। अगर n की वैल्यू हमें अगर दी होती तो फिर हमें कुछ नंबर पर्टिकुलर नंबर मिलता, बट यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं दी है तो फिर हमारा ये यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। होप यू आर क्लियर विद द सम। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सी द थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द इनफिनाइट सीरीज 1 plus 2/3 plus 4/9 is now infinite series। कुछ याद आया, infinite GP सुना है इससे पहले भी कहीं, यस पिछले एक्सरसाइज में भी किया था हमने GP का infinite, यस।
तो उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मूला भी बताया मैंने। हाँ, तो बस वो अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट बता देती हूँ। तो 1 + 2/3 + 4/9 इन्फिनाइट जीपी या इन्फिनाइट सीरीज वॉट एवर इट इज। तो इन्फिनाइट का ये सिंबल होता है, यू नो इन्फिनाइट का सिंबल, यस। तो अब यहाँ पे जो सीरीज दी है उससे हमें a की वैल्यू मिल रही है 1, r की वैल्यू 2/3/1, दैट इज 2/3 ही आया। अब इस इन्फिनाइट का हम फॉर्मूला डालेंगे तो a/1 - r इज द फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 - r की वैल्यू 2/3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3 - 2/3, ठीक है। फिर ऊपर का 1 तो 1 ही है, अपॉन ये 3 - 2 1 हो गया, 1/3 बचा। फिर से हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 × 3/1 आया, तो 3 × 1 = 3, तो विच इज अवर ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज 3, ठीक है। जस्ट लुक, okay. Now question number 4, just see, the sum of the first two terms of a GP is π/3. The sum of the first two terms of GP is π/3, यानी S2 की वैल्यू आपको π/3 दी है, ओके। एंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, और दूसरी चीज क्या दी है, द सम टू इंफिनिटी ऑफ the sum to infinity ना, yes, the sum to infinity of the series is 3, यानी आपको s infinity की वैल्यू 3 दी गई है, ओके। now the common ratio is, तो what we have to find here is r, common ratio, that is common multiplier r, common ratio r, ठीक है। तब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, जैसे कि s2 सम ऑफ टू टर्म इज 5/3 का है और सम ऑफ इंफिनिटी इज 3 कहा गया है, ठीक है। अब हमें इन दो टर्म को लेके ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, जस्ट सी। सबसे पहले वी नो द फॉर्मूला ऑफ Sn, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? Sn इज इक्वल टू a into 1 - r⁻n whole divided by 1 - r, yes. And what is the formula of infinity, sum of infinity? सम ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। तो अब इस क्वेश्चन में हम ये दो फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे और हमें r की वैल्यू मिलेगी। लेट्स सी हाउ। सी नाउ Sn/s इंफिनिटी इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला अपॉन s इंफिनिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो Sn/s इंफिनिटी इज इक्वल टू, हम अब जब ये a/1 - r, इसका जब रेसिप्रोकल हम लेंगे तो दैट विल बिकम 1 - r/a, यस। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो कि आएगा 1 - r/a, करेक्ट, यस। सो नाउ जब हम कैंसिल करेंगे तो ये a और ये a कट हो गया, 1 - r भी कट हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, बचा क्या, 1 - r⁻n। सिर्फ इतना ही हमें बचा है फॉर्मूले में से, यस। तो Sn/s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 - r⁻n, तो इतना तो मुझे मिल गया। अब क्या करें, तो अब हमारे पास Sn की वैल्यू और s इंफिनिटी की वैल्यू है, राइट। वी हैव दैट बोथ द वैल्यूज, तो अब उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यस। तो S2 और s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 - r²। अब मैंने r का स्क्वायर क्यों लिया है, r² क्यों लिया है, क्योंकि हम सम ऑफ S2 निकाल रहे हैं। तो जब S2 है तो मीन्स आपका r का n का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, राइट। तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसलिए 2 ले ली है, ठीक है, r का स्क्वायर। अब S2 की वैल्यू 5/3 है हमारे पास और s इंफिनिटी की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 1 - r का स्क्वायर।
नाउ अगेन दिस 5/3 और जो 3 डिवाइड हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 5/3 इंटू 1/3 आया, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 3/1 है, कुछ नहीं मीन्स इट इज 3/1 एंड व्हेन इट गॉट multiplied it will become 1/3, right? So 5/3 into 1/3 is equal to 1 minus r का square, correct? Now 5 into 1 is 5 and 3 into 3 is 9, so we got 5/9 is equal to 1 minus r square. अब ये r square को हम इस साइड भेज देते हैं और 5/9 को हम इस साइड लेके आते हैं, तो जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस आर स्क्वायर जो उस साइड चला गया तो इट विल बिकम पॉजिटिव, प्लस आर स्क्वायर हो गया, और 5/9 जो कि पॉजिटिव है इस साइड वो इस साइड आ गया तो हो गया माइनस, नेगेटिव, माइनस 5/9, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, राइट? तो कॉमन डिनोमिनेटर हमने 9 ले लिया, अब 9 ले लिया बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं, so we have to multiply the denominator with the numerator, so 9 into 1 is 9 and here denominator 9 है तो हम numerator को as it is लिखेंगे, okay? So it will come as -5, so now 9 minus 5 upon 9, clear? यहाँ तक clear है? Okay, now next is r square is equal to 9 minus 5 is 4 upon 9, so, अब r का square is equal to 4/9 आया, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 एंड 9 का होगा 3, सो मैंने दोनों को भी स्क्वायर में डाल दिया है, ओके? तो r का स्क्वायर एंड 2/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर गॉट कैंसल्ड एंड व्हाट इज रिमेनिंग इज r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/3, व्हाई प्लस और माइनस, बिकॉज वी हैव टेकन हियर द स्क्वायर रूट, सो प्लस और माइनस 2/3, तो जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 2/3, so this is your answer for question number 4, so your option is B and C, both is the correct answer, B and C both, okay? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो समझ में आया आपको? सिंपल, कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है, आपको दिया सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, वो है S2 की वैल्यू और S इन्फिनिटी की वैल्यू, तो S2 और S इन्फिनिटी सिर्फ नंबर से तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें उन दोनों का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा और फॉर्मूला यूज़ करके हमने उनको कैंसिल किया, कैंसिल करके जो रिमेनिंग बचा फिर हमने Sn और S2 और S इन्फिनिटी की वैल्यूज डाली एंड देन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सो फाइनली वी गॉट द आंसर, ओके? सो r is equal to plus or minus 2/3, that is B and C option in your textbook, clear? Okay, now let's move to the question number 5. See question number 5, if P, Q and R are in AP and X, Y, Z are in GP. अब क्या कह रहा है वो कि P, Q और R जो है ना वो AP में है और X, Y, Z जो है ना वो GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, राइट? देन X raised to Q minus R, Y raised to R minus P, Z raised to P minus Q is equal to, तो is equal to क्या होगा, 0 या -1 या 1 या none of this, तो लेट्स सी क्या होता है, ओके? सो यहाँ से मैंने फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ये हमें दिया गया है कि x raised to Q minus R, y raised to R minus P and z raised to P minus Q is equal to what, that we have to find, yes? तो फिलहाल के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में वो ये है कि AP हमारा PQR है, PQR जो है वो AP में है, तो मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ ताकि इजी पड़े हमें सॉल्व करने में, ओके? तो मैंने P को नंबर 1 दे दिया है और Q को 2 दिया है एंड R को 3, जो नंबरिंग हम देंगे वो इस तरह से देना है कि जो नंबर्स है वो भी AP फॉर्म हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 दिया है नंबर्स, यस? अगर मैं 3 - 2 करती हूँ तो मुझे जो D है डिफरेंस जो है वो 1 मिलता है, एंड सेम वे जब मैं 2 - 1 करती हूँ तो भी मुझे जो डिफरेंस है ना वो 1 ही मिलता है, मीन्स हियर आई फॉर्म अ कॉमन डिफरेंस, राइट? तो जब कॉमन डिफरेंस आता है दैट मीन्स इट इज़ एन AP, तो समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसे नंबर्स देने हैं इसको जिससे हमें कॉमन डिफरेंस मिले, कोई भी नंबर दे सकते हो बट कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, ओके? तो मैंने 1 2 3 दिया इसको। नेक्स्ट GP, X Y Z जो है वो हमारा GP में है, तो GP में क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लायर होता है, तो अगेन यहाँ पर भी सेम ऐसे नंबरिंग देने हैं जो हमारा कॉमन मल्टीप्लायर है,
तो मैंने 1 दिया है x को, y को 2 दिया है एंड z को 4 दिया है. नाउ व्हेन 4 गॉट डिवाइडेड विद 2 इट विल कम 2 एंड व्हेन 2 गॉट डिवाइडेड विद 1 इट विल गेट 2 ओनली. तो मेरा कॉमन मल्टीप्लाइड 2 आ रहा है. करेक्ट? यस. सो तो नंबरिंग मेरा एकदम परफेक्ट है. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस नंबर्स इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, जो क्वेश्चन की वैल्यू हमसे पूछी गई है उसी क्वेश्चन में मैं इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगी. ओके, तो फर्स्ट मेरा है कि x क्यू माइनस आर, एक्स रेज टू क्यू माइनस आर. तो x तो मेरा 1 है तो मैंने 1 लिख दिया. रेज टू क्या है? q माइनस आर. तो q मेरा क्या है? 2 और r मेरा क्या है? 3. सो 2 माइनस 3. क्लियर? 1x था तो मैंने x को 1 ले लिया. रेज टू q माइनस r है तो q मेरा 2 है और r मेरा 3 है. तो q माइनस r है इसलिए मैंने 2 माइनस 3 ले लिया. ओके, सेम वे नेक्स्ट ऑल्सो y रेज टू r माइनस p है. y रेज टू r माइनस p. तो क्या नंबर्स आएंगे? y की वैल्यू 2 है सो मैंने 2 लिख दिया. फिर r माइनस p, तो r मेरा 3 है और p मेरा 1 है तो 3 माइनस 1. सो 2 रेज टू 3 माइनस 1. क्लियर? नाउ नेक्स्ट ऑल्सो सेम z रेज टू p माइनस q. तो z मेरा 4 है और p मेरा 1 है, q मेरा 2 है. तो p z 4 रेज टू 1 माइनस 2 आएगा. राइट? p माइनस q ना, तो 1 माइनस 2. तो 4 रेज टू 1 माइनस 2. तो मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अभी तक जो क्वेश्चन दिया था उसमें. अब मैं सॉल्व करती हूँ. तो व्हेन आई विल सॉल्व दिस विल कम 1 इटसेल्फ. 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इज 2 एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1. करेक्ट? तो इतना तो क्लियर है. अब क्या करेंगे? 1 रेज टू माइनस 1 है, नेगेटिव है पावर. तो हम इसको क्या करेंगे? पावर नेगेटिव रहता है तो हम क्या करते हैं? उसका नीचे आ जाता है तो 1 अपॉन 1 आ गया इंटू 2 रेज टू 2 तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया. फिर से यहाँ पे 4 का पावर नेगेटिव है तो जब पावर नेगेटिव होते हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो 1 अपॉन 4 सेम फर्स्ट में और सेकंड में हमने सेम किया, उनका रेसिप्रोकल ले लिया ताकि हमारे पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए. ठीक है? अब क्या करेंगे? दिस 4 गॉट कैंसल्ड. 1 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या है? 1. तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का है 1 जो कि है C. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज C, दैट इज 1. ओके, क्लियर? समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट वेरी इजी. अगर आप एक बार सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. कुछ नहीं करना है, जो भी उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं और जो भी उन्होंने सीरीज दी है PQR XYZ. PQR वो लोग कह रहे हैं कि वो AP में है, GP XYZ बोल रहे हैं कि GP में है. तो हमें उन्हें नंबरिंग्स देने हैं और इस तरह से नंबरिंग देने हैं कि जो नंबर्स है वो भी AP फॉर्म करे और GP फॉर्म करे. फिर बस उन नंबर्स को उठा के हमें इस क्वेश्चन में ही डालना है और सॉल्व करना है. ठीक है? एंड देन वी विल गेट द आंसर. ठीक है? इजी? यस? ओके, नाउ let's move to question number 6. The sum of 3 numbers in GP is 70. अब क्या कह रहा है कि sum of 3 numbers in GP, okay, in GP is 70. If the two extremes by multiplied each by 4 and the mean by 5, the products are in AP. तो next condition वो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों एक्सट्रीम्स को, 3 नंबर है, 3 में से दोनों एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब एंड के नंबर्स. ठीक है? एक्सट्रीम मीन्स एंड के नंबर्स, दोनों साइड से एंड के नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और जो मीन है, मीन यानी जो बीच का जो नंबर बचा है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो जो सीरीज बनेगी ना, जो प्रोडक्ट आएगा वो AP फॉर्म होगा. ठीक है? तो द नंबर्स हैं, तो कौन से नंबर्स हैं? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम सिंपल एक ही मेथड यूज़ करते हैं, वो है कि आंसर्स को, ऑप्शंस को ही यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं. यस? सो सेम वे यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ऑप्शंस से ही हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो मैंने ऑप्शंस यहाँ पे लिख लिए, दैट इज A 12 18 40, B 10 20 40, C 40 20 10 एंड D इज नन ऑफ दिस. ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर भी हमें 3 कंडीशंस देखनी है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो GP है कि नहीं. ठीक है? अगर वो GP है तो हम बाकी के नेक्स्ट 2 कंडीशंस पे जाएंगे, बट अगर वो GP नहीं है तो हमें वो ऑप्शन यहीं पे ड्रॉप करना होगा. ठीक है?
तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि वेदर दिस सीरीज आर जीपी और नॉट। तो फर्स्ट देख लो 12, 18, 40, ठीक है। तो अभी 40 हम जीपी कैसे फाइंड करते हैं, हमें कॉमन मल्टीप्लायर चाहिए, ठीक है। कॉमन मल्टीप्लायर चाहिए हमें, हम क्या करते हैं T3 अपॉन T2 करेंगे, तो 40 डिवाइड बाय 18, क्या आंसर आ रहा है 2.222, यस, ओके। नेक्स्ट 18 दैट इज T2 डिवाइड बाय T1 दैट इज 12, तो क्या आंसर आ रहा है 1.5। तो एक का 2.222 आया और एक का 1.5 आ रहा है, तो कॉमन मल्टीप्लायर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर नहीं है, मीन्स दिस सीरीज इज नॉट ए जीपी, तो हमने उसको क्रॉस कर दिया, ओके। तो ये ऑप्शन तो आउट हो जाएगा। अब मेरे पास बचे सिर्फ 3 ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज बी। तो 10, 20, 40। अब 40 फिर से यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जीपी है कि नहीं है। तो 40 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा, हाँ 40 डिवाइड बाई 20 2 अगेन, और फिर से यहाँ पे 2, तो सेम आ रहा है। 2 का कॉमन मल्टीप्लायर है, 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40, करेक्ट। तो 2 का कॉमन मल्टीप्लायर है, मीन्स ये जीपी है। तो ये सीरीज जो है वो जीपी है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑल्सो। एक जीपी है करके हम बाकी के नहीं छोड़ेंगे, हाँ पूरे सारे के सारे ऑप्शंस वी हैव टू चेक, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 भी जीपी हो, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेवल नहीं क्रॉस कर पाए, तो हमें चेक तो सारे ऑप्शंस करने, ऐसे नहीं कि हाँ ये सेकंड बी जीपी आ गया तो सी ऑप्शन तो हम देखेंगे भी नहीं अभी, नो, तो हम उसे चेक करेंगे, ठीक है। तो बी तो मैंने चेक कर दिया, अब सी भी देखो 10 डिवाइड बाई 20 क्या आएगा 1/2 अगेन, 20 डिवाइड बाई 40 1/2 अगेन, तो 40 ये ऑप्शन जो है वो सेम आया, मीन्स हमारा ये जो कॉमन मल्टीप्लायर है यहाँ पर वो भी सेम आया, तो ये भी जीपी है, ओके। बी तो जीपी है और सी भी जीपी है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस है, तो दिस वी कांट चेक, ओके। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लेवल नाउ, मीन्स अभी नेक्स्ट जो सेकेंड उन्होंने ऑप्शन दिया चेक करने के लिए कहा है वो हम चेक करते हैं अभी। तो सेकेंड उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो सम है ना 3 नंबर्स के वो 70 होने चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट लेवल जो है वो 70 होना चाहिए, तो 70 होना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। तो 10, ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो आउट है, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं अभी। नेक्स्ट 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70 आ रहा है, यस। नेक्स्ट सी ऑप्शन 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 10 70 आ रहा है, यानी ये दोनों बी एंड सी जो है ना उसने फर्स्ट लेवल भी क्रॉस किया और सेकेंड लेवल भी क्रॉस किया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास थर्ड भी है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, देखो थर्ड कंडीशन क्या कही है उन्होंने कि इफ द टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड ईच बाय 4 एंड द मीन बाय 5 द प्रोडक्ट्स आर इन एपी, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, टू एक्सट्रीम्स को, यानी 10 को और 40 को 4 से और मीन को 5 से, सेम यहाँ पे 40 और 10 को 4 से और 20 को 5 से, तो जब हम करके जो प्रोडक्ट्स हमारे आएंगे वो क्या होने चाहिए, एपी होने चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। तो लेट्स चेक इफ टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मीन बाय 5, तो थर्ड कंडीशन आई एम गोइंग टू चेक नाउ। सो बी ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिया है, तो 10 इंटू 4 20 इंटू 5 40 इंटू 4, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 40 100 160, करेक्ट। अब ये तो आ गया मल्टीप्लाई, तो मैंने कर दिया। अब मैं क्या चेक करूंगी कि ये एपी है कि नहीं, करेक्ट, मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट आ गया मेरा। अब मैं चेक करूंगी कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे पता चलता है हमें, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो 160 माइनस 100 कितना आएगा 60, 100 माइनस 40 कितना आएगा 60, तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो d इज इक्वल टू 60, तो दिस सीरीज इज एपी, करेक्ट, ये एपी है, ओके। सो बी ऑप्शन तो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार सी भी चेक कर लेते हैं। तो 40 इंटू 4 किया मैंने, 20 इंटू 5 किया, 10 इंटू 4 किया, तो कितना आ गया 160 100 एंड 40। अब 40 माइनस 100 करूँगी तो माइनस 60 आ रहा है, एंड 100 माइनस 160 करूँगी तो भी माइनस 60 आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी डी जो है वो हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है माइनस 60, तो ये सीरीज बी जो है वो एपी है। अब हम देख सकते हैं कि दोनों भी बी और सी दोनों ऑप्शन हमारे तीनों लेवल यानी तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो मीन्स बी एंड सी विल बी बोथ अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा बी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी एंड सी है, ठीक है, आंसर बी एंड सी, ठीक है, ओके। सो क्लियर दिस 3 क्वेश्चंस, या ओके, कॉपी।